हेलो दोस्तों, ये उर्दू पेडागोजी का सेकंड वीडियो है। इससे पहले हम एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें आमोजिश और इख्तिसाब के बारे में बताया गया था और आमोजिश ज़बान की आमोजिश और इख्तिसाब में क्या फ़र्क है उसके बारे में तफसील से बताई गई थी और दोनों के फ़र्क को वाज़ेह किया गया था। आज की इस वीडियो में हम ज़बान के बारे में जानेंगे, जो ज़बान की आमोजिश है और इख्तिसाब है। तो ज़बान की आमोजिश में ज़बान क्या है, हम इसके बारे में तफसील से जानेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक गुजारिश है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाला वीडियो आप तक आसानी से पहुँचे। यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, वीडियो देखने के बाद ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आप लोग को वीडियो कैसी लगी। आप लोग ज़रूर कमेंट करें। तो आइए अब हम देखते हैं कि ज़बान क्या है। पहला जो हेडिंग है हमारा, जो पहला सबसे पहले ऊपर देखिए आप कि ये ज़बान क्या है। बोलने, बात करने, अपने एहसासात, जज्बात व ख़यालात को दूसरों तक पहुंचाने के सौती और लफ्ज़ी वसीले को ज़बान कहते हैं। ज़बान जो है दूसरों से राब्ता कायम करने का एक ज़रिया है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इंसान जो समाज में रहता है तो एक दूसरे से राब्ता कायम करता है, अपने अंदर जो एहसासात, ख़यालात और जज्बात है वो एक दूसरों शख्स से बताता है। तो इस दुनिया में जितने भी मखलूक है, जैसे चरिंद परिंद जानवर, तो ये चरिंद परिंद है, ये जहाँ तहाँ अगर इसको रखा जाए, अलग से रखा जाए तो वो लोग ज़िंदगी गुजार सकते हैं। लेकिन इंसान है जो अकेला नहीं रह सकता, वो समाज में रहता है। तो समाज में बहुत सारे लोगों के साथ मिल के रहता है। तो जब बहुत सारे लोगों के साथ मिल के रहता है तो उसको एक दूसरे से राब्ता करने की ज़रूरत पड़ती है, एक दूसरे से बात करने की ज़रूरत पड़ती है। तो बात कैसे किया जाए, तो उसी के लिए ज़बान का ईजाद हुआ। ज़बान के वजूद में आने के बाद इंसानों को एक दूसरे से बात करने, एक दूसरे से अपने ख़यालात, जो ख़यालात है, एहसासात है, जज्बात को दूसरे के सामने बयान करने का एक बहुत अच्छा ज़रिया मिल गया। तो इसीलिए कहते हैं कि ज़बान क्या है। ज़बान उसको कहते हैं कि अपने ख़यालात, एहसासात और जज्बात को दूसरों तक पहुँचाने के लिए सौती और लफ्ज़ी वसीले को ज़बान कहते हैं। तो सौती क्या है और लफ्ज़ी क्या है, हम इसके बारे में जानते हैं कि सौती क्या है और लफ्ज़ी क्या है। सौत कहते हैं आवाज़ को, हमारे मुंह से जो आवाज़ निकलती है उसको आवाज़ कहते हैं, इसी को सौत कहते हैं। और लफ्ज़ी क्या है, सौती और लफ्ज़ी। तो लफ्ज़ मतलब मिसाल के तौर पर हम स्कूल बोलते हैं, स्कूल, तो स्कूल जो है वो लफ्ज़ है, अलीफ सीन काफ वाव लाम मिलके स्कूल बना है। तो स्कूल को हम एक लफ्ज़ के ज़रिए से हम जब ज़बान से अदा करते हैं तो उसका एक साउंड निकलता है, उसकी एक आवाज़ होती है, तो उसे बोलते हैं सौती और लफ्ज़ी वसीले को ज़बान कहते हैं। क्या हुआ, सौती और। आइए अब हम देखते हैं कि बोलने, बात करने, अपने एहसासात, जज्बात, ख़यालात को दूसरों तक पहुंचाने के सौती और लफ्ज़ी वसीले को हम ज़बान कहते हैं। तो यहाँ तक समझ गए आप लोग। अब हम आगे देखते हैं कि ज़बान एक ऐसा निज़ाम है जिसमें मुख्तलिफ़ आवाज़ों और इशारों की मदद से एक दूसरे से राब्ता किया जाता है। तो इसमें कहा गया कि ज़बान जो है एक निज़ाम है जिसमें आवाज़ों जो अपने मुंह से जो भी साउंड निकलता है, और इशारों से, जैसे बात करते हैं हम जब, तो बातों में बहुत सारे, जैसे हम बोलते हैं कि ये मेरा नाम है तो हम अपनी तरफ इशारा करते हैं, ये मेरा, मैं हूँ, ये मैं हूँ, या मेरा नाम है, इस तरह से बोलते हैं। तो हम अपने हाथों से भी इशारा करते हैं और लोगों को समझाने के लिए इशारा करते हैं और आवाज़, अपनी ज़बान से आवाज़ निकालते हैं। तो यह क्या हुआ कि ज़बान एक ऐसा निज़ाम है जिसमें मुख्तलिफ़ आवाज़ों और इशारों की मदद से एक दूसरे से राब्ता किया जाता है या मालूमात का तबादला किया जाता है। मालूमात का तबादला करना का मतलब ये है कि हम जो जानते हैं या हमें जिस चीज़ का इल्म है हम उसको दूसरे शख्स को बताते हैं, और दूसरा शख्स के बाद जो इल्म जानता है हम उससे वो इल्म को हासिल करते हैं। यहाँ एक दूसरी बात कही गई कि अगरचे इंसानों के अलावा मुख्तलिफ जानदार आपस में तरसील मालूमात करते हैं। तो हमने जैसा कि बताया कि इस दुनिया में जितने भी मखलूक हैं, जैसे चरिंद परिंद जानवर, ये लोग भी एक दूसरे से बात करते हैं कि कोई दूसरी ज़बान इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम उसके बारे में नहीं जानते हैं। मगर जो ज़बान से उमूमन, जो हम ज़बान जिसके बारे में बोलते हैं, तो ज़बान से उमूमन क्या मुराद लिया जाता है, ज़बान से उमूमन वह निज़ाम लिया जाता है जिसके ज़रिए इंसान एक दूसरे से तबादला ख्याल करते हैं। तो यहाँ ज़बान से मुराद अशरफुल मखलूक़ात, जिसको इंसान कहा गया है। इंसान एक दूसरे से राब्ता कायम करते हैं, समाज में रह के एक दूसरे से बात करते हैं, समाज में अपने एहसासात, ख़यालात को दूसरे के सामने पेश करते हैं। तो जिस ज़रिए से वो पेश करते हैं उसी को हम ज़बान कहते हैं।
ज़बान जो है वो बोलियों के मजमुआ है, बोलियों के मजमुआ का नाम है। क्या है? ज़बान जो है वो बोलियों के मजमुआ का नाम है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि बोली, जो बोली है, बोली का जमा जो है वो बोलियों है। तो बोलियों का मजमुआ का क्या मतलब है? तो आइए अब हम देखते हैं कि बोली क्या है। यहाँ देखिए आप, बोली, यहाँ जैसे कहा गया है कि ज़बान जो है बोलियों के मजमुआ का नाम है। तो जो बोली है वो बोलियों का, बोलियों जो यहाँ लिखा है, ज़बान बोलियों का मजमुआ है, तो बोली का जमा बोलियों है। तो हम अब यहाँ देखते हैं कि बोली क्या है। बोली, जो बोली है, बोली की कोई मुनज़्ज़म शक्ल व ज़वाबित नहीं होती। बोली के बारे में कहा जाता है कि जब इंसान किसी इलाके में पैदा होता है तो वहाँ कोई ना कोई भाषा, कोई ना कोई ये जो वहाँ का जो बोली होता है वो बोलना सीख जाता है। तो उसमें कोई ज़वाबित व मुनज़्ज़म शक्ल नहीं होता है, बस उसमें होता है कि अपने एहसासात और ख़यालात को दूसरों तक पहुँचाने का एक ऐसा ज़रिया होता है जिसमें कोई, इसका कोई स्क्रिप्ट नहीं होता है, उसका कोई रस्मुल ख़त नहीं होता है। तो उसी को कहते हैं बोली। बोली की कोई मुनज़्ज़म शक्ल व ज़वाबित नहीं होते। बोली मकामी होती है, जो एक छोटे इलाके तक महदूद होती है। जो बोली है, जैसे हमारे भारत में बहुत सारे बोली है, इसमें छोटे छोटे इलाकों में अलग अलग जगहों में अलग अलग बोलियाँ बोली जाती हैं। बोलियाँ क्या कहते हैं? बोली जो है रोज़मर्रा की गुफ्तगू के लिए इस्तेमाल होती है। बोली जो है उसको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, जैसे उठना बैठना, खाने पीने, रोज़मर्रा सुबह से लेकर शाम तक जो हमारे मामलात पेश आते हैं, तो बोली के ज़रिए ही अपने एहसासात और ख़यालात को एक दूसरे के सामने ज़ाहिर किया जाता है। अब अगला पॉइंट देखते हैं कि बोली के लिए फसाहत, बोली के लिए फसाहत या दुरुस्तगी ज़रूरी नहीं है। फसाहत या दुरुस्तगी ज़रूरी नहीं है। ये लफ्ज़ देख रहे हैं, फसाहत और दुरुस्तगी, हम इसको आगे देखेंगे जब हम ज़बान के बारे में बात करेंगे, तो यहाँ इसके बारे में हम तफसील से बात करेंगे कि फसाहत क्या होता है और दुरुस्तगी क्या होता है। अब यहाँ सिर्फ आप ये देखिए कि बोली क्या है, कि बोली कहते हैं कि बोली की कोई मुनज़्ज़म शक्ल नहीं व ज़वाबित नहीं होते। बोली मकामी होती है, जो एक छोटे इलाके तक महदूद होती है। बोली रोज़मर्रा गुफ्तगू के लिए इस्तेमाल होती है। बोली के लिए फसाहत या दुरुस्तगी ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ होगी बोली की बात। अब हम देखते हैं कि ज़बान क्या है। अब जब हम दोनों को एक साथ देख लेंगे कि बोली और ज़बान को देख लेंगे, फिर दोनों का जो फ़र्क है हम उसको अच्छी तरीके से फ़र्क को भी समझेंगे। अब यहाँ देखते हैं ज़बान। ज़बान के मुतय्यना उसूल और ज़वाबित होते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि ज़बान का मुतय्यना उसूल और ज़वाबित होते हैं? इसका मतलब ये हुआ कि जो ज़बान है, आमोजिश में जो ज़बान सिखाया जाता है, उस ज़बान में क़वाइद में इस्म, फ़ेल, हर्फ, तशबीह, इस्तिआरा वगैरह इस्तेमाल किया जाता है और वो ज़ाब्ते के तहत इस्तेमाल किया जाता है। अगर इस्म फ़ेल का जो तरतीब है कि पहले इस्म होगा कि पहले फ़ेल होगा, तो क़वाइद के हिसाब से जो चीज़ है उसको अगर हम तरतीबवार अगर हम उसको बयान नहीं करेंगे तो उसको वो ज़बान में उसको अच्छा नहीं माना जाएगा, क्योंकि ज़बान के लिए एक उसूल और ज़वाबित होते हैं। अगला पॉइंट है कि ज़बान कसीर आबादी और बड़े इलाके में बोली जाती है। कहते हैं जो ज़बान है उसको, जो बोली है, बोली के बारे में हम देखें कि वो छोटे इलाके में बोली जाती है, लेकिन ज़बान जो है वो बहुत बड़े इलाके में बोली जाती है। जैसे मिसाल के तौर पे ज़बान, जैसे उर्दू ज़बान, तो उर्दू ज़बान को आप देखिए बिहार, बंगाल, दिल्ली वगैरह बहुत बड़े बड़े इलाकों में बोली जाती है। ज़बान मियारी और आला होती है, जो अदब, सहाफ़त, हुकूमती और दीगर दफ्तरों अदलिया वगैरह में इस्तेमाल होती है। तो आइए अब हम देखते हैं एक एक करके कि जो ज़बान जो है, ज़बान मियारी और आला होती है। ज़बान मियारी और आला होने का क्या मतलब है? उसके जो अल्फाज हैं और उसके अल्फाज और उसके जो माना है वो मुतय्यन होते हैं उसका, और क़वाइद जो है उसको क़वाइद का इस्म, फ़ेल, हर्फ, तशबीह, इस्तिआरा वगैरह इसमें बयान किया जाता है। जो अदब क्या होता है? अदब कहते हैं लिटरेचर को। जैसे मिसाल के तौर पर उर्दू अदब जो है, उर्दू अदब में जो हमारा अफसाना, ड्रामा और इसी तरह से अफसाना, ड्रामा और गज़ल वगैरह जो हमारे अदीब लोग जो पेश करते हैं वो उर्दू ज़बान के ज़रिए से ही अदब को पेश करते हैं। सहाफ़त किसको कहते हैं? सहाफ़त कहते हैं न्यूज़पेपर वगैरह, जो हमारे मैगज़ीन, न्यूज़पेपर वगैरह को ज़बान के ज़रिए ही वो ज़बान के इस्तेमाल के ज़रिए उसको न्यूज़पेपर में लिखा जाता है, ज़बान के ज़रिए ही। और हुकूमती काम, यहाँ देखिए हुकूमती काम है, और दीगर दफ्तरों, हुकूमती काम जो होता है वो भी ज़बान के ज़रिए ही किया जाता है। और अदलिया, अदालतों में भी ज़बान का इस्तेमाल होता है। कुछ लोगों का, अब अगला पॉइंट देखते हैं कि कुछ लोगों का यह भी मानना है कि इसमें फसाहत या दुरुस्तगी ज़बान के लिए ज़रूरी है। फसाहत और दुरुस्तगी, यहाँ देखिए फसाहत
और दुरुस्तगी। हमने इससे पहले उसमें भी देखा था कि बोली में कि इसमें फसाहत और दुरुस्तगी ज़रूरी नहीं है। अब हम देखते हैं कि फसाहत और दुरुस्तगी क्या होता है। तो जो फसाहत है, ये फसाहत में कहते हैं कि हमारी जो ज़बान है, जैसे उर्दू ज़बान, मिसाल के तौर पर उर्दू ज़बान जो है वो फसी होना चाहिए। उसमें जो जुमला बोला जाए, जो उसमें जो अदब है, जो जुमला है, वो एकदम फसी होना चाहिए। उसमें कोई भी ऐसा लफ्ज़ ना हो जिसमें कोई भी ग्रामर की गलती ना हो, जिसमें कोई कवायद की गलती ना हो, जिसमें कोई भी लफ्ज़ जो ऐसा लफ्ज़ ना हो जो हमारे कानों को गिरा गुजरे, हमारे कानों को अच्छा ना लगे। ऐसा लफ्ज़ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल शीरी अल्फाज और सादा अल्फाज होना चाहिए और सादा जुमला होना चाहिए, उसी को कहते हैं फसाहत। और दुरुस्तगी का क्या मतलब होता है? दुरुस्तगी का मतलब ये होता है कि जैसे कोई भी जुमला हम पेश कर रहे हैं तो उसमें मुज़क्कर मुअन्नस वाहिद जमा को अच्छे से उसको पेश किया जाता है, वाहिद जमा को मद्देनज़र रखते हुए पेश किया जाता है। जैसे हम मिसाल के तौर पर हम ये नहीं बोल सकते कि ट्रेन आ रहा है। जैसे हम मिसाल देंगे कि ट्रेन आ रहा है, हम इस तरह से नहीं बोलेंगे, क्योंकि ट्रेन जो है वो मुअन्नस है। तो हम क्या बोलेंगे? ट्रेन आ रही है, रेलगाड़ी आ रही है। तो यही है दुरुस्तगी। दुरुस्तगी की एक मिसाल हम इस तरह से भी ले सकते हैं कि जैसे बोलते हैं कि कोई आदमी आ रही है, आदमी मुज़क्कर मुअन्नस नहीं है, इसलिए हम बोलेंगे कि आदमी आ रहा है। तो यही है ज़बान की दुरुस्तगी। हम अब यहाँ तक जान लिए कि ज़बान क्या है। हम सबसे पहले आइए अब हम देखते हैं कि सबसे पहले हमने क्या देखा। सबसे पहले हमने देखा कि ज़बान क्या है, ठीक है। उसके बाद जब हम ज़बान को हम समझ लिए तो उसके बाद हम देखें कि बोली क्या है, ये बोली क्या है। फिर हमने ज़बान के बारे में देखा कि ज़बान के क्या कवायद है, क्या उसूल है, क्या ज़वाबित है, उसके बारे में हमने देखा, ज़बान और बोली। तो हम इतना जानने के बाद अब हम जानते हैं, आइए अब हम जानते हैं कि जो हमने अभी ज़बान के बारे में देखा और बोली के बारे में देखा, तो ज़बान और जो बोली है तो उन दोनों में क्या फ़र्क है। ये ज़बान और बोली में फ़र्क आपके सामने जो हेडिंग है, बोली और ज़बान में फ़र्क। तो हमने जो सबसे पहले लिखा, यहाँ हमने सबसे पहले इसमें लिखा है बोली और फिर यहाँ ज़बान। इसकी एक वजह यह है, पहले लिखने की वजह यह है कि बोली जो है वो सबसे पहले सीखा जाता है, उसके बाद ज़बान सीखा जाता है। तो सबसे पहले हम बोली को देखेंगे और उसके बाद ज़बान को देखेंगे कि बोली और ज़बान में क्या फ़र्क है। एक एक पॉइंट करके हम देखेंगे, उसके बाद समझेंगे कि बोली और ज़बान में क्या फ़र्क है। तो आइए अब हम देखते हैं पहला फ़र्क क्या है। आप देखिए आपके सामने जो पहला फ़र्क है, ये पहला फ़र्क कि बोली के लिए कोई मुनज़्ज़म शक्ल व ज़वाबित नहीं होते। बोली के लिए कोई मुनज़्ज़म शक्ल व ज़वाबित नहीं होते, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ज़बान क्या है। ज़बान के मुतय्यना उसूल व ज़वाबित होते हैं। दोनों का फ़र्क वाज़ेह हो गया कि बोली के लिए कोई मुनज़्ज़म शक्ल व ज़वाबित नहीं होते और इसके लिए ज़बान के लिए उसूल व ज़वाबित होते हैं। अब अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है कि बोली जो है वो मकामी होती है, जो एक छोटे इलाके तक महदूद होती है, और जो ज़बान है, ज़बान कसीर आबादी और बड़े इलाके में बोली जाती है। कसीर आबादी मतलब बहुत सारे लोग जहाँ एक जगह रहते हैं उसको बोलते हैं कसीर आबादी, और बड़े इलाके इसी तरह से जहाँ बहुत सारे लोग एक जगह रहते हैं उसको बड़े इलाके में रहते हैं उसको बोलते हैं। कि जो ज़बान है, जैसे उर्दू ज़बान के बारे में हमने अभी बताया कि उर्दू ज़बान जो है वो बहुत, जो ज़बान है वो बहुत, जैसे बिहार बंगाल यूपी वगैरह में ये बोली जाती है जो उर्दू ज़बान है। अब हम अगला फ़र्क देखते हैं कि क्या है। जो अगला फ़र्क है, बोली जो है रोज़मर्रा गुफ्तगू के लिए इस्तेमाल होती है, रोज़मर्रा गुफ्तगू के लिए इस्तेमाल होती है। जो हम रोज़ाना सुबह से लेकर शाम तक जो हम बात करते हैं एक दूसरे से, अपने ख़यालात को एक दूसरे के सामने पेश करते हैं, तो बोली के ज़रिए ही करते हैं, उसमें हम ज़बान इस्तेमाल नहीं करते हैं। और जो ज़बान है, ज़बान मियारी और आला होती है, जो अदब, सहाफ़त, हुकूमती, दीगर दफ्तरों और अदलिया वगैरह में इस्तेमाल होती है। तो हमने इससे पहले जब बोली का ज़बान के बारे में बात कर रहे थे तो अदब, सहाफ़त, हुकूमती काम और दीगर दफ्तरों अदलिया के बारे में हम बता चुके हैं। अब हम यहाँ सिर्फ फ़र्क को देख रहे हैं कि इन दोनों में, बोली में और ज़बान में क्या फ़र्क है। अब अगला फ़र्क क्या है हम उसको देखते हैं कि अगला फ़र्क भी देख लेते हैं कि बोली के लिए फसाहत और दुरुस्तगी ज़रूरी नहीं है, जबकि ज़बान के लिए फसाहत और दुरुस्तगी ज़रूरी है। फसाहत और दुरुस्तगी ज़रूरी है।
तो इस वीडियो में हमने, जो हमारा सेकेंड वीडियो है, इस वीडियो में हमने सबसे पहले ज़बान के बारे में जाना कि ज़बान क्या है, उसके बाद फिर बोली के बारे में जाना कि बोली क्या है, फिर बोली और ज़बान का जो फ़र्क है, बोली और ज़बान के जो बुनियादी फ़र्क है, हमने उसके बारे में बहुत अच्छे से जाना। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग के सामने बोली और ज़बान का जो फ़र्क है वो वाज़ेह हो गया होगा। अगर किसी को कोई बात समझ में नहीं आई तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। मेरा वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया।